सबसे ज्यादा बेनिफिट है फॉर सिलेक्शन। सिलेक्शन के लिए सबसे ज्यादा जो चीज आपके काम आने वाली है वो ये है, अभी रैंडमली कोई भी चीज करने से काम नहीं चलेगा। मेरे वन शॉट लेक्चर्स इस बार मैंने बहुत मेहनत से, बेटा मैं आपको ईमानदारी से बता रही हूं, जो यूट्यूब पे लेक्चर्स मेरे जा रहे हैं, मैंने बहुत ईमानदारी से, बहुत बिल्कुल 100% क्लास का कंटेंट आपको रेलेवेंट टाइम में मैक्सिमम पूरी रिवीजन हो जाए रिकॉर्ड करके आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर रही हूं। इस कमिंग वीक में एवोल्यूशन का लेक्चर भी आ जाएगा, ठीक है ना? यस, एवोल्यूशन का लेक्चर भी इस वीक बेटा आप लोगों का अपलोड हो जाएगा। तो 12th के सारे चैप्टर्स का बेटा आ ही गया है, 11th बेटा साइमल्टेनियसली मैं प्रोवाइड कर रही हूं। बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन आ चुका है, उसके आगे के लेक्चर्स भी बेटा आप लोगों के लिए आएंगे। एक चीज मैं आपको जेन्युइन एज अ टीचर जो आपका सिलेक्शन चाहता है उस हिसाब से अगर मैं आप लोगों को बताऊं, आपको पता है इस वक्त आपके लिए सबसे ज्यादा बेनिफिट कौन सी चीज की है? सबसे ज्यादा बेनिफिट है फॉर सिलेक्शन। सिलेक्शन के लिए सबसे ज्यादा जो चीज आपके काम आने वाली है वो ये है, वो मतलब वो बच्चे ज्यादा, मैं कहूंगी कि सिलेक्शन का चांसेस ज्यादा है जो बच्चे इन सारे महीनों में खुद से रिवीजन करते हैं, खुद से क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, खुद से टेस्ट देते हैं। उन बच्चों का सिलेक्शन रेशियो बहुत ज्यादा होता है rather than those students who will only watch or who will try to find new lectures, जिनको चाहिए नया नया कंटेंट, जिनको चाहिए नए नए वीडियोस, जो अब नए नए लाइव लेक्चर्स देखते हैं। उससे आपका टाइम कंपैरेटिवली ज्यादा वेस्ट होता है rather than बेटर यूटिलाइजेशन। आपको मैं सच बता रही हूं, ये जो टाइम पीरियड है बेटा, देखो पढ़ा तो आपने पूरे साल भर है, आपने पढ़ा 11th में भी है, पढ़ा हम आपको आगे भी रहे हैं, लेक्चर्स आपके अभी भी आ रहे हैं, कंटेंट आपको अभी भी मिलेगा, बट कब तक? आपकी असली जो आपका जो टेस्ट होगा उसमें आपका दिमाग, आपकी मेमोरी वो यूज होने वाली है। अब आपको लेक्चर्स आप जितने मर्जी देख लो, लेकिन अगर आपने खुद से रिवीजन नहीं किया, आपने खुद से प्रैक्टिस नहीं की, तो फिर आप एग्जाम हॉल में बेटा कैसे ये चीज सोच सकते हो कि आपका पेपर अटेम्प्ट हो जाएगा, मैं लास्ट डे तक लेक्चर देख के जाऊंगा? बताओ, आप मेरी बात समझ रहे हो ना? आप बिना खुद से बेटा तैयारी किए, खुद से रिवीजन किए, खुद से टेस्ट दिए, अगर ये सोचते हो मैं नीट एग्जाम से एक दिन पहले तक भी लाइव लेक्चर देख के जाऊंगा, कुछ यूट्यूब में आ जाए, कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस भी यूट्यूब में आ जाए, कोई रिवीजन लेक्चर यूट्यूब में आ जाए और वो कर लूंगा तो मेरा सही हो जाएगा, आपको लगता है बेटा कि अगर आप खुद से प्रिपरेशन नहीं करके जाओगे, खुद से रिवीजन नहीं करके जाओगे, खुद से प्रैक्टिस नहीं करके जाओगे, लास्ट डे तक लेक्चर देके जाओगे, तो इज इट गोइंग टू बी यूजफुल इन योर सिलेक्शन? मेरी ईमानदारी से अगर मैं तुम्हें बताऊं तो नो। एक सीरियस बच्चा, एक सिंसियर बच्चा जो सिलेक्ट होता है, उसकी लास्ट की इन मंथ्स की प्रिपरेशन उसकी खुद की होती है। आप एड़ी चोटी का जोर लगा दो, जितना बल है बेटा वो लगा दो, जितना डेडिकेशन है वो लगा दो, जितना डिसिप्लिन है वो लगा दो, जितनी तुम्हारे अंदर एनर्जी है बेटा, सारी एनर्जी इन लास्ट के 3.5 मंथ्स में खुद की सारी एनर्जी बेटा गैदर करो, बिना किसी एक्सक्यूजेस के, नो एक्सक्यूजेस एट ऑल, गैदर ऑल योर एनर्जी, जस्ट थिंक अबाउट योर लास्ट 2 years कि तुमने पिछले 2 सालों में कितनी चीजों को सैक्रिफाइस किया है, कितनी सारी चीजों को बेटा तुमने छोड़ दिया है, कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज मिस कर दी है, कितनी सारी शादियां छोड़ दी, कितनी सारी बर्थडे। एक बार बेटा सोचो कि मैंने इतनी सारी चीजों को कॉम्प्रोमाइज किया है लास्ट 2 years, दिस इज द लास्ट बेटा पार्ट ऑफ माई रेस एंड आई कांट जस्ट लेट इट गो लाइक दैट। ये मेरे बेटा सिलेक्शन के लिए, ये मेरी मैराथन का जो है ना, ये मेरा लास्ट पड़ाव है, और मैं इस लास्ट पड़ाव को बेटा अगर मैंने मतलब अच्छे से नहीं किया तो मैंने रेस अच्छे से फिनिश नहीं किया, फिर मैं फिनिश लाइन तक नहीं पहुंच पाऊंगा, ठीक है ना? सो दिस इज द लास्ट बेटा, लास्ट पोर्शन ऑफ योर मैराथन दैट यू हैव टू रन बेटा रियली रियली वेल, ठीक है ना? तो ये आपने बेटा बहुत अच्छी तरीके से करना है और आपने नीट का एग्जाम देना है। लास्ट में मैं एक चीज और बताती हूं आप लोगों को, ठीक है? एक चीज और बताती हूं मैं सारे स्टूडेंट्स को, एक बात अगेन बहुत ईमानदारी से बताती हूं, ऐसा आप अपने आप को कभी मत सोचिएगा कि ये एग्जाम आपका नहीं होता है तो आप किसी लायक नहीं है। ये चीज अपने दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि इस चीज का बर्डन लेके तैयारी करेंगे तो बर्डन तले दबते जाएंगे। प्लीज डू नॉट एवर थिंक दैट दिस सिंगल एग्जामिनेशन, एंड आई एम टेलिंग यू, एंड आई एम नॉट टेलिंग यू बिकॉज मैं किसी का सुना सुनाया बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ क्योंकि मैं उस चीज से गुजर चुकी हूँ। मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे हैं, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स देखे हैं, मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं, इसीलिए आपको कॉन्फिडेंटली ये बात बता सकती हूँ कि एक जस्ट अ शीट ऑफ एग्जामिनेशन विल नॉट, इज नेवर, हैज नेवर डिसाइडेड एनीबॉडीज बेटा वर्थ, ठीक है? आप कितने काबिल हैं वो एक पेपर कभी जिंदगी में डिसाइड नहीं करता है। ऑल ऑफ यू, अगर आप अपने लाइफ में मेहनती बनते हैं, मेहनत करने वाले बच्चा बनते हैं, मेहनती व्यक्ति बनते हैं, तो मैं काश आपको मालूम होता कि आपके क्लास में पढ़ने वाले बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छे डॉक्टर्स, बहुत अच्छे टीचर्स, बहुत अच्छे रिसर्चर्स, बहुत 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 अच्छी पोजीशंस पे आगे जाएंगे और बहुत एक्सेल करेंगे अपने करियर्स में। हमें मालूम नहीं होता है ना, हमें मालूम नहीं होता है हमारा फ्यूचर क्या है ना? ऑब्वियस सी बात है बेटा। तो हम इस टाइम पीरियड में, प्रेजेंट में, द ओनली थिंग दैट वी कैन डू इज मेहनत।